वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 10 से अध्याय 15। अध्याय 10। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वह भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी बल्कि उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। भला गड़ेरिया मैं हूँ। भला गड़ेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गड़ेरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गड़ेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से ये आदेश मिला है। ईसा के इन वचनों के कारण यहूदियों में फिर मतभेद हो गया।
बहुत से लोग कहते थे उसे अवधूत लगा है, वह प्रलाप करता है, तुम उसकी क्यों सुनते हो। कुछ लोग कहते थे ये वचन अवधूतग्रस्त के नहीं हैं, क्या अवधूत अंधों को आंखें दे सकता है। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठा पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। ईसा मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे। यदि आप मसीह है तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वही मेरे विषय में साक्षी देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो। यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में ये नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो। जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्मग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है उससे तुम लोग एक कैसे कहते हो तुम ईश निंदा करते हो। क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम ये जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए जहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वे कहते थे, यूहन्ना तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहाँ बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। अध्याय 11। बेथानिया का निवासी लाजरुस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बेथानिया मरियम और उसकी बहन मार्था का गांव था। यह वही मरियम थी जिसने इत्र से प्रभु का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। उसका भाई लाजरुस बीमार था, इसलिए बहनों ने ईसा को कहला भेजा, प्रभु देखिए, जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। ईसा ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। ईसा मार्था, उसकी बहन मरियम और लाजरुस को प्यार करते थे। यह सुनकर कि लाजरुस बीमार है, वे जहाँ थे वहाँ और 2 दिन रह गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चले। शिष्य बोले, गुरुवर, कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस दुनिया का प्रकाश देखता है, परंतु जो रात में चलता है वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वे फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरुस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। शिष्यों ने कहा, प्रभु
यदि वह सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। ईसा ने यह उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उनके शिष्यों ने समझा कि वह नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा, लाजरुस मर गया है। मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूं कि मैं वहां नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। आओ हम उसके पास चले। इस पर थॉमस ने, जो तमल कहलाता था, अपने सह शिष्यों से कहा, हम भी चले और इनके साथ मर जाएं। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वो मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। वह ये कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। ये सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और ईसा से मिलने गई। ईसा अब तक गांव नहीं पहुंचे थे। वह उसी स्थान पर थे जहां मार्था उनसे मिली थी। जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वे यह देखकर कि वह अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझते थे कि वह कब्र पर रोने जा रही हैं। मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा उससे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आंख भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु, आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो, वे इसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो आंधे को आंखें दी, क्या वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आती होगी, आज 4था दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस, बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो।
जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का ये चमत्कार देखा, उसमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप ये नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो? उसने ये बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना दे। अध्याय 12। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बैथानिया आए। वहाँ लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्ता परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटमासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो। इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में यह काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वही है। वे ईसा के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरुस को भी देखने आए जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरुस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। दूसरे दिन पर्व के लिए आए हुए विशाल जनसमूह को पता चला कि ईसा यरूशलेम आ रहे हैं। इसलिए वे लोग खजूर की डालियां लिए उनकी अगवानी करने निकले और यह नारा लगाते रहे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है इस्राएल के राजा। ईसा को गदही के बछड़ा मिला और वह उस पर सवार हो गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, सियोन की पुत्री, नहीं डरना, तेरे राजा गदही के बछड़े पर सवार होकर तेरे पास आ रहे हैं। ईसा के शिष्य पहले ये नहीं समझते थे, परंतु ईसा के महिमान्वित हो जाने के बाद उन्हें याद आया कि यह उनके विषय में लिखा हुआ था और लोगों ने उनके साथ ऐसा ही किया था।
जब ईसा ने लाजरुस को कब्र से बाहर बुलाकर मृतकों में से जिलाया था, उस समय जो लोग उनके साथ थे वे उस घटना की चर्चा करते रहे। इसलिए बहुत से लोग ईसा की अगवानी करने निकले थे। उन्होंने सुना था कि ईसा ने ये चमत्कार दिखाया था। ये सब देखकर फरीसियों ने एक दूसरों से कहा, तुम्हारी तो एक भी नहीं चलती। देखो, सारी दुनिया उसी के पीछे चल पड़ी है। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेस को यह बताया और अंद्रेस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं ये कहूँ, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा? किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूँगा। आसपास खड़े लोग ये सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। लोगों ने उन्हें उत्तर दिया, संहिता हमें ये शिक्षा देती है कि मसीह सदा रहेंगे। फिर आप ये क्या कहते हैं कि मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है? वह मानव पुत्र कौन है? इस पर ईसा ने उनसे कहा, अब थोड़े ही समय तक ज्योति तुम्हारे बीच रहेगी। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है आगे बढ़ते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार तुमको घेर ले। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति में विश्वास करो, जिससे तुम ज्योति की संतति बन जाओ। ईसा ये कहकर चले गए और उनकी आंखों से ओझल हो गए। यद्यपि ईसा ने उनके सामने इतने चमत्कार दिखाए थे, किंतु उन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया। यह अनिवार्य था कि नबी इसायास का यह कथन पूरा हो जाए, प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? किस पर प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हुआ है? वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि इसायास का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और उनकी बुद्धि कुंठित कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। इसायास ने ये इसलिए कहा कि उसने उनकी महिमा देखी थी। उसने उनके विषय में भविष्यवाणी की। फिर भी नेताओं में बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु वे फरीसियों के कारण ईसा को प्रकट रूप से इसलिए स्वीकार नहीं करते थे कि कहीं सभागृह से उनका बहिष्कार ना कर दिया जाए। उन्हें ईश्वर के सम्मान की अपेक्षा मनुष्य का सम्मान अधिक प्रिय था। ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा।
मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में ही नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। अध्याय 13। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर की यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों को पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब सीमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तुम मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सबके सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिसे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे ये कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। मैं तुम सबके विषय में ये नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु ये इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लांगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही ये बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा। ये कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं।
इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सीमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी ही करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग ये समझते थे कि ईसा ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उससे अपने यहाँ महिमान्वित द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते। तुम जहाँ ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे ये कहता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। अध्याय 14। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो।
मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उससे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने, इस्करियोती ने ही उनसे कहा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं, बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको ये कहते सुना, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को ये बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ, और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, हम यहाँ से चले। अध्याय 15। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो।
जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे ये सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। यदि मैं नहीं आता और उन्हें शिक्षा नहीं देता तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर करता है वह मेरे पिता से भी बैर करता है। यदि मैंने उनके सामने वे महान कार्य नहीं किए होते जिन्हें किसी और ने कभी नहीं किया तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उन्होंने देखकर भी मुझसे और मेरे पिता से बैर किया है। यह इसलिए हुआ कि उनकी संहिता का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने अकारण ही मुझसे बैर किया। जब वह सहायक पिता के हाथ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के हाथ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी महिमा हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वचन 15। आइए हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यूहन्ना 14:15। कितने सीधी सीधी बात है। बिल्कुल प्रभु हमसे कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हाँ प्रभु जी, तेरा इस वचन उसकी पूर्णता में समझने की कृपा दे प्रभु।
ताकि हम सब आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपके प्रति हमारा प्रेम को प्रमाणित करें प्रभु। हम में से अधिकतर लोग प्रभु कहते तो हैं हम आपसे प्यार करते, लेकिन प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करने की बात आ जाते हैं हम रह जाते हैं। प्यारे अब्बा, मैं आपके सामने विनती करता हूँ मेरे भाई बहनों के साथ, प्रभु तेरे इस वचन को उनकी पूर्णता में पूरा करने की शक्ति हमें दे। यीशु आपकी आज्ञाओं का पालन करने की शक्ति हमें दे। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अधिपवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।